हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चौबीसा स्टडी। आइए एक और टॉपिक हम देखते हैं जो प्रश्न पूछा जा सकता है। पिछले 2 सालों के प्रश्न पत्रों में इसके बारे में चर्चा भी हुई है। इस बार न पूछा जाए तो इसके पैरेलल भी कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 12वीं का अर्थ गौरव भी इसे कह दिया जाए, या फिर इसके बारे में नारिकेल फल संमितम वचः, ऐसा जो मल्लिनाथ का वक्तव्य है वो भी इससे जुड़ा हुआ ही, इससे संदर्भित ही एक अंश है कि वाक्यांश है कि यह 12वीं का जो शब्द है उसके कितना महान अर्थ लिए हुए होता है। तो अर्थ गौरव 12वीं का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सुप्रसिद्ध श्लोक है हमारे यहाँ की, उपमा कालिदासस्य 12वेर अर्थ गौरवम। तो 12वीं के अर्थ गौरव के बारे में हम देखते हैं। यदि स्पेसिफिक इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि 12वेः अर्थ गौरवम व्याख्यायत, अथवा उसकी चर्चा कीजिए, उसकी विवेचना कीजिए आदि आदि। तो सबसे पहले हम अर्थ गौरव के बारे में देखते हैं। अर्थ गौरव होता क्या है? स्वल्पैः शब्दैः महान अर्थस्य उत्पत्ति, अथवा स्वल्पैः शब्दैः गभीरभावानाम् अभिव्यक्तिः अर्थगौरवम्। कम शब्दों में एक महान अर्थ की बात करना अथवा अर्थ की गुरुता की उपस्थिति होना अर्थ गौरव कहलाता है। गुरुता का मतलब होता है जिसके कई सारे उपागम हो, ऐसा अर्थ जिसके बारे में अथवा जिसकी कई सारी शाखाएं हों, अथवा ऐसा अर्थ जो महान हो, गुरु हो, बहुत बड़ा हो, जिसे समझ न जाया सके, अथवा जिसकी कई सारी बातें निकलकर सामने आ सकती हैं। ऐसे अर्थ को अर्थ गौरव कहते हैं। ऐसे शब्द से निकलने वाले अर्थ को अर्थ गौरव कहते हैं। एक ही शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं। आपने श्लेष अलंकार में भी ये बात देखी होगी, जहाँ एक शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं। तो ऐसा 12वीं का अर्थ गौरव भी एक शब्द से निकलने वाले कई सारे अर्थ होते हैं। अल्प शब्दों का महान अर्थ ही अर्थ गौरव है। स्वल्पैः शब्दैः गभीर भावानाम अभिव्यक्तिः अर्थ गौरवम। कृष्ण कवि इस बारे में कहते हैं, एक छोटा सा ये है क्या है, अर्थ गौरव होता क्या है, इसके बारे में कृष्ण कवि जो कहते हैं हम आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। आपको पता होना चाहिए अर्थ गौरव क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब कृष्ण कवि का एक वक्तव्य है, इस बारे में श्लोक है, उसको देख लेते हैं। कृष्ण कवि अपने श्लोक में क्या कहते हैं देखिए। इस बार मैंने ऑलरेडी ऊपर थोड़ी थोड़ी जगह खाली छोड़ी है लिखने के लिए। प्रदेशवृत्त्यापि महान्तमर्थं प्रदर्शयन्ती रसमादधाना सा भारवे सत्पथदीपिकेव रम्याकृतिः कैरिव नोपजीव्या। इम्पोर्टेंट क्या है? कुछ भी नहीं। अर्थ गौरव क्या है, ऐसा कृष्ण कवि कह रहे हैं। सबसे पहली बात, कह कौन रहा है? कृष्ण कवि। ठीक है, क्या कह रहे हैं? प्रदेशवृत्त्यापि, अलग अलग स्थान होने के बावजूद भी, महानतमर्थम, अर्थ गौरव क्या है कि एक ऐसा शब्द जिसका अर्थ बहुत महान हो, बहुत गुरु हो, उसके बाद भी महानतमर्थम प्रदर्शयन्ति, कहीं भी रसभंग न हो। अर्थ गौरव के बारे में कृष्ण कह रहे हैं कि अर्थ गौरव वो है कि जो ऐसे शब्द जो महान अर्थ का बोधन कराते हों, साथ में काव्य के जितने भी गुण हैं, रस आदि, उनमें से किसी का भी विभंग न हो, समझो वह अर्थ गौरव है। रम्याकृति कैरिव नौपजीव्या, कि 12वीं की कौन सी कृति है जिसमें ये उपजीव्य नहीं होते हैं, इनका जीवन है ही, इनके द्वारा उसकी अनुषंगा होती ही है। और 12वीं स्वयं कहते हैं अपने किरातार्जुनीय में ही 12वीं कहते हैं, युधिष्ठिर के मुख से जब भीम की प्रशंसा करते हैं तो अपने ग्रंथ किरातार्जुनीय में ही 12वीं कहते हैं, स्फुटता न पदैरपाकृता न च न स्वीकृतमर्थ गौरवम रचिता पृथगर्थता गिराम न च सामर्थ्यमपोहितम क्वचित। 12वीं कह रहे हैं कि मैंने जो इस ग्रंथ की रचना की है, किस ग्रंथ की? किरात की जो रचना की है, वहाँ कहीं भी स्फुटता न पदैरपाकृता, स्पष्टता का मैंने कहीं तिरोहन नहीं किया, यानी मेरे हर शब्द में स्पष्टता है ही। उतना स्पष्ट होने के बाद भी मैंने कहीं कहीं
अर्थ गौरव को भी अस्वीकृत नहीं किया, स्वीकृत न, स्वीकृतम न, ऐसा अर्थ गौरव को भी मैंने स्वीकृत तो स्वीकार से अन्यता नहीं लिया है, यानी मेरे हर शब्द में अर्थ गौरव भी है और शब्द की स्पष्टता भी है। कहीं भी मैंने मेरे सामर्थ्य के अनुसार सामर्थ्य का अपोहन नहीं किया है, यानी मेरे जो इस किरातार जो नियम की बात है वहाँ दोनों प्रकार की बात है। मेरे कहीं भी शब्द में अस्पष्टता नहीं है, कहीं भी मेरे शब्द में अर्थ गौरव की हीनता नहीं है। ये भारवी अपने आप का अर्थ गौरव के प्रति लगाव बता रहे हैं। इस श्लोक का प्रयोग आप भारवी के अर्थ गौरव में अवश्य कर सकते हैं, आपको करना भी चाहिए कि अर्थ गौरव क्या है। अब हम ऐसे 4-5 सूक्तियाँ देखते हैं। आप देखिए अर्थ गौरव की एक बात होगी कि लगभग अर्थ गौरव में लगभग अर्थांतर न्यास होगा। खैर हमें अलंकार देखना नहीं है, यानी किसी एक क्रिया को किसी दूसरी क्रिया से समर्थन दिया जा रहा है, सूक्ति के रूप में होगा। लगभग अर्थ गौरव जो होता है सूक्ति के रूप में ही होगा। नंबर 3, एक और चीज, अल्प शब्द होंगे, शब्द अल्प होंगे, अल्प शब्द होंगे और महान उसका अर्थ होगा। उसकी कई सारे उपागम हो सकते हैं कि जैसे ये एक केंद्र बिंदु पे हम बात कर रहे हैं तो इसे मानव जीवन में भी बात कर सकते हैं, पशु जीवन में भी बात कर सकते हैं, राजा के जीवन में भी बात कर सकते हैं। ये अर्थ गौरव की शाखाएं हैं सभी। और एक प्रजा के जीवन में भी बात कर सकते हैं। ऐसा एक पूरा का पूरा साइक्लिकल अर्थ बनेगा, सभी के प्रकार के अर्थ बनेंगे। ये अर्थ गौरव की बातें कहलाएंगी। सबसे पहला हम सूक्ति देखते हैं। सभी सर्गों में 18 के 18 सर्गों में भारवी ने सूक्ति की विशेषता दे रखी है, सूक्तियाँ दे रखी हैं, अर्थ गौरव के शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन अपन एक एक केवल 5 सूक्तियों का ही की ही चर्चा करते हैं यहाँ, जिससे आपके पास लिखने को मैटर हो जाए, अन्य को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिख भी लें तो उन बारे में हमें एक पता होना चाहिए, केवल मेंशन कर दिया जाए। बाकी ये 5 जो मैंने लगभग प्रथम सर्ग की ही हैं सभी, बाकी कई सारे सर्ग की मैं आपको बता भी दूंगा अभी। इन 5 के बारे में विशेष ध्यान रखा जाए। हो सकता है इनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि नहीं प्रियम, सबसे पहली सूक्ति मैंने ली है, नहीं प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, नहीं प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। ये मूल पंक्ति है, ये जो अर्थ गौरव की पहली पंक्ति अपन ने ली है। होगा इसका अर्थ देखिए अब क्या बनेगा, हितैषिणः, हित चाहने वाले, प्रियम मृषा, सबसे पहले आएगा वे के रूप में ही, हितैषिणः प्रियम मृषा न प्रवक्तुम इच्छन्ति। देखिए, क्योंकि हितैषी व्यक्ति जो होते हैं वह प्रिय और झूठ, प्रियकर वचन और झूठ कभी नहीं बोलते हैं, क्योंकि वह अपने राजा को वंचना में नहीं रखने चाहते। वह सेवक, वह हितैषी व्यक्ति अपने साथी को धोखे में नहीं रखना चाहता है, क्योंकि हितैषी है। हितैषी व्यक्ति यदि सत्य नहीं बोलेगा और प्रिय लगाने के लिए यदि झूठा बोलेगा तो वह व्यक्ति कभी हितैषी नहीं हो सकता है, ऐसा भारवी कह रहे हैं। तो इसका सामान्य ऐसा अर्थ है कि हितैषी व्यक्ति कभी भी झूठा प्रिय अथवा प्रियकर और झूठा, कर्ण को मधुर जो लगे ऐसा प्रिय वचन, लेकिन झूठा वचन, क्योंकि झूठा वचन ही हमें हमेशा प्रिय लगता है, इसलिए हितैषी व्यक्ति ऐसा वचन कभी बोलते नहीं है। अनुचरैहि कर्ण सुंदरम मिथ्या वचनम न वक्तव्यम, क्योंकि वह वचन जो झूठा और असत्य वचन है वह परिणाम में विघ्न डालता है। कर्णकटु परिणाम हितम सत्यम एव वचनम कथनीयम, ऐसा ही वचन कहना चाहिए। कई सारी बातें अपन ऐसी देख सकते हैं। किरात में ही जब अपन देखते हैं, वनेचर जो बात कहता है, वनेचर कहता है कि एक राजा जो होता है उसके हितैषी उसके अनुचर होते हैं, और ऐसे अनुचर कभी भी जिन्होंने वास्तव में दूध की शिक्षा प्राप्त की, जिन्होंने वास्तव में सेवक की शिक्षा प्राप्त की है, वह व्यक्ति कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि झूठ हमेशा प्रिय होता है, कर्ण मधुर होता है, कान को सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वह फलदायी नहीं होता। इसलिए हितैषी यदि सेवक है और यदि सेवक है वास्तव में वह सेवा करना चाहता है तो वह कभी झूठा और प्रिय वचन नहीं बोल सकता है। ऐसी एक प्रथम अर्थ गौरव वाली पंक्ति है।
बहुत इसकी लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन एक एक को लेंगे तो बहुत समय चला जाएगा। मैंने आपको कुछ डायमेंशन बता दिया, आप उस बारे में स्वयं चर्चा कीजिए, स्वयं लिखिए, हमसे चेक भी करवा सकते हैं। मैं छोटी सी स्लाइड में आपको ये लिख के बता भी दिया कि यहाँ एक सामान्य सी 2-3 लाइनें लिखी हुई है, आप इन पर देख लीजिए कि अनुचरे ही, दैट मीन्स चालू होनी यहाँ से होनी चाहिए और यह परिणाम में ये पंक्ति आनी चाहिए। यदि पूरे 5 नंबर 10 नंबर 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो इस चालू लगभग यहाँ से हो। देखेंगे कभी और इस बारे में विशेष चर्चा करेंगे। नंबर 2 पंक्ति हम लेते हैं अर्थ गौरव वाली, छोटी सी, ये भी पहले सर्ग का चौथा श्लोक है। क्रियासु युक्तेर नृपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभवोनुजीविभिः। ये कहते हैं कि जो राजा होता है, राजा हमेशा क्रियाओं में युक्त रहते हैं। नृप क्रियासु युक्तैः अनुजीवि चार चक्षुषः अनुजीविभिः प्रभवः न वंचनीया। राजा लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा अपनी क्रियाओं में रहते हैं। पूरा श्लोक है, क्रियासु युक्तेर नृपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभवोनुजीविभिः। हे नृप, वनिचर कह रहा है, मैं आपको अन्वय बता देता हूँ। हे नृप क्रियासु युक्तैः अनुजीविभिः चार चक्षुषः प्रभवः न वंचनीयाः। कि क्रियाओं में युक्त रहने वाले, प्रजा के हित के विकास कार्य करने वाले अपने राजा लोग अपने अनुजीवियों के द्वारा, अनुजीवी होते कौन है? चार चक्षुषः, राजा की आंखें होती हैं। देखिए यहाँ राजा दूत को, अनुचरों को, सेवक को राजा की आंख बताया है, और ऐसे अनुजीवियों के द्वारा नवंचनीया, राजा को धोखा न दिया जाए। आपको पता होगा हमारे यहाँ दो प्रकार के संगठन हैं, एक तो आईबी और एक रॉ के बारे में खास करके ये अनुचर होते हैं। यद्यपि कई सारे अनुचर हैं, आपको पता ही होगा, लेकिन 2 इंटेलिजेंस ब्यूरो जितने भी हैं एंड रॉ एंड एनालिसिस विंग जो है हमारे यहाँ, ये खास करके भारत की सिक्योरिटी के बारे में आप जब जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, ये दोनों जो शाखाएं हैं, दोनों जो संगठन हैं, ये दोनों हमारे यहाँ खुफिया एजेंसी के बारे में काम करते हैं, क्योंकि ये हमारे राजा के, भारत के 4 चक्षुष हैं। भारत 4 का मतलब होता है अनुचर, सेवक के रूप में। ये भारत की आंखें हैं, आईबी और रॉ। ये आईबी हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए काम करती है, रॉ हमारी बाह्य सुरक्षा के लिए काम करती है। और ऐसे इंटेलिजेंस संगठन के द्वारा हमारे प्रभु को, हमारे देश के स्वामी को, हमारे देश को ठगा न जाए, वंचना न की जाए, जो जानकारी सत्य में है ऐसी जानकारी दी जाए, ऐसा यह अर्थ गौरव कहता है। अगला देखते हैं, मैंने ये लिखा हुआ है, सेवकैहि राज्ञः वंचनम प्रस्खलनम न कर्तव्यम यतो ही नेत्र वैकल्ये विनिपातः निश्चितः। क्योंकि आंखें यदि धोखा दे जाएगी तो किसी की भी समाप्ति, किसी का भी विनिपात, नाश निश्चित है। अगला देखते हैं, हितम मनोहारि च दुर्लभम वच, इसी श्लोक से जुड़ा हुआ है ये। क्रियासु युक्तेर नृपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभवोनुजीविभिः अतुर्हसि क्षन्तुम साधु साधुवा हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। बोले संसार में ऐसा वचन बहुत दुर्लभ है जो हितकारी भी हो और जो मनोहर भी हो। ये वचन लगभग 99% ऐसा वचन मिलता भी नहीं। कैसा कि एक वचन हितकारी भी हो और मनोहर यानी मन को अच्छा भी लगने वाला हो। क्योंकि आपको पता होगा जो वचन हितकारी होगा वो मन को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कर्ण कटु होगा, कटु प्रिय वचन होगा। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कटु प्रिय, कि वह वचन कटुप्रिय वचन होगा वह, और जो मनोहारी होगा वो हितकारी नहीं होगा, क्योंकि वो हमारी स्तुति करता होगा, वो हमारी प्रशंसा करता होगा, हमारे लिए हितकारी वचन नहीं होगा। इसलिए संसार में ऐसे वचन बहुत ही दुर्लभ है जो हितकारी भी हो और जो मनोहर भी हो। मनोहर जो होगा, ये इसका एक डायलेमा है, इसका एक द्वंद्व है कि संसार में, संसारे हितकर वचनेषु मनोहर वचनेषु च पारस्परिकः विरोधः, इनका पारस्परिक कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों की एक साथ उपस्थिति कहीं नहीं देखी जाती है, बहुत दुर्लभ है, अथवा दुर्लभ नहीं दुर्लभतम है, ऐसा कवि कहना चाह रहा है। एक और अर्थ गौरव है, एक और अर्थ गौरव की अपन चर्चा करते हैं। सीधा मैंने लिखा हुआ है, इसके आगे पीछे मुझे कई सारी चर्चा करनी थी, लेकिन केवल 10 मिनट में इसको देखा जाए हमारे मेंस के हिसाब से। अहो दुरंता बलवद विरोधिता,
अहो दुरंता बलवद विरोधिता, कि बलवानों से विरोध बिल्कुल दुरंत होता है। महाभारत की एक घटना है, मैं आपको एक मिनट में बता देता हूँ कि अभिमन्यु का वध जयद्रथ कर देता है और अर्जुन एक प्रतिज्ञा लेता है कि यदि कल आने चक्रव्यूह में अभिमन्यु को मार देते हैं, और उसमें जो मुख्य रोल रहता है वह जयद्रथ का रहता है। अर्जुन, अब देखिए, अब जयद्रथ ने जो विरोध लिया है वो बलवान से लिया है। बलवान कौन है? पांडव। ठीक है। अर्जुन तुरंत एक प्रतिज्ञा लेता है कि मैं कल के सूर्यास्त से पहले यदि जयद्रथ का व्रत न कर दूं, वध न कर दूं, कल के सूर्यास्त से पहले, तो मैं अर्जुन स्वयं अग्नि समाधि ले लूंगा। अब जयद्रथ का बलवान से विरोध है, अब और इधर अर्जुन की प्रतिज्ञा ले लेना। इसके बाद से जयद्रथ को पूरी रात नींद नहीं आती है। महाभारत में इसका सुंदरतम चित्रण है, शब्दों में और काव्य में भी। कितना जयद्रथ अपनी जो कला दिखाता है, जयद्रथ अपना जो पसीना दिखाता है, जयद्रथ अपना जो भय दिखाता है, वो भय किस बात का है? बलवान से विरोध जो लिया है इसने, वो दुरंता है, उसका नाश निश्चित है, उसका अंत बहुत काठिन्यतम होता है, बहुत दुष्कर होता है, ऐसा ही कह रहा है। मैंने आपको उदाहरण के थ्रू भी समझा दिया। अहो दुरंता बलवत विरोधिता, बलवानों से विरोध, बलवान शत्रु से विरोध पैदा करके कौन निश्चिंत हो सकता है? क्योंकि उसका अंत निश्चिंत नहीं है, उसका अंत निश्चित है। बलवता शत्रुणा सह विरोधम उत्पाद्य कह खलु निश्चिंतो भूत्वा स्थातुम समर्थः, बलवान शत्रु के साथ विरोध पैदा करके कौन निश्चिंत होकर रह सकता है? ये अंतिम एक वो रह गई है, शायद मैंने यहाँ नहीं ली है, ले लेते हैं अपन, कि वरम विरोधोपि समम महात्म भी, यही होगा, मैंने यहाँ शायद लिया भी हुआ है, नहीं लिया तो कोई बात नहीं। एक और पंक्ति बारे में चर्चा कर देता हूँ, जो नंबर 5 नंबर सूक्ति है। वरम विरोधोपि समम महात्म भी, कि महात्माओं से, सज्जनों से विरोध भी अच्छा, लेकिन मूर्खों का संग न किया जाए कम से कम। देखिए मैंने यहाँ लिख देता हूँ, वरम विरोधोपि समम महात्म भी, सज्जनों के साथ विरोध कर देना अच्छा, लेकिन दुर्जनों से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए, ऐसा ये पंक्ति कह रही है। वरम श्रेयस्करः विरोधः परस्पर अननुरागः समम महात्मभिः सज्जनैः सह साधुभिः सह न मूर्ख संगः। आपको बताओ, नीति शतकम में मूर्ख के बारे में जो प्रारंभिक व्याख्या की गई है उसका भी आप यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। नीति शतकम के उसमें मैं बताऊंगा, मैंने बताया भी है कि एक मूर्ख के साथ संग के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या क्रियाएं होती है। मूर्ख न स्वयं समझता है न दूसरे को समझने देता है, और मूर्ख को समझाना महान काठिन्यतम कार्य है, ऐसा ऐसा नीति शतकम कहती है। उसका भी आप यहाँ उल्लेख कर सकते हैं। नीति शतकम सन्मित्र के लक्षण भी देती है, वह सन्मित्र के जो लक्षण है वो सब महात्मा के लक्षण हैं, और स्थितप्रज्ञ के लक्षण है वो सब महात्मा के लक्षण है गीता के अनुसार। और ऐसे व्यक्ति के साथ विरोध कर देना, लेकिन मूर्ख का कभी संग न करना। नीति शतकम भी एक श्लोक कहती है, सुरेंद्र भुवनेश्वरी, एक और चीज वहां कहती है, मुझे भी एक दो श्लोक अभी याद नहीं आ रहे हैं, कि यदि आप सांप से मित्रता करोगे तो सर्प कभी भी आपको काटे बिना नहीं रहेगा। दुर्जन परिहर्तव्य विद्यया अलंकृतोपिशन, इस श्लोक का आप यहाँ उल्लेख कर सकते हैं। मणिना भूषितः सर्प किम असौ न भयंकर, यदि मूर्ख व्यक्ति मणि के द्वारा भी शोभित होगा लेकिन वह भयंकर ही होगा, क्योंकि मणि के द्वारा शोभित सर्प भी काटता ही है, विष ही देता है, कभी दूध या अमृत नहीं देता। तो ऐसी कई सारी अर्थ गौरव की बातें भारवी ने की हैं, इनकी बातें आप स्वयं भी कर सकते हैं। और भी कई सारी किरातार्जुनीयम का अर्थ गौरव है, विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तय, लेकिन उनके पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, इसलिए मैंने नहीं लिखा हुआ है। सुलभारम्यता लोके दुर्लभम ही गुणार्जनम, और एक बहुत इंपॉर्टेंट जिसके बारे में हो सकता है मैं पूरा अलग ले लूँ, नहीं तो आप ध्यान रखना, सहसा विदधीत न क्रियाम
अविवेकः परमापदाम पदम। ये सूक्ति पूछी भी जा सकती है, ये अर्थ गौरव पूछा जा सकता है कि जल्दबाजी में कभी कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अविवेक परम आपत्तियों का स्थान होता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपणो जग में होत असाय हसाय। हिंदी साहित्य भी इसका अनुसमर्थन करता है इसी पंक्ति से कि सहसा विदधीत न क्रिया। ये अर्थ गौरव पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी क्रिया सहसा नहीं करनी चाहिए। समस्या के आने पर तुरंत उसका समाधान किया जाए, लेकिन उससे पहले 1 मिनट जरा सोचा जाए कि क्या समस्या स्वयं समाधान लेके नहीं आई। हर समस्या के पीछे अपना समाधान रहता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कोरोना आया तो हमारे देश के पास एक समाधान था, उसका टीका, और हमने उसके सभी प्रकार के चारों तरफ की बातें, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसकी वैल्यू चेन, उसकी सप्लाई चेन, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी बातें हमने देखा कि किस प्रकार से इसको डेवलप किया जाए, लेकिन तुरंत हमने कोई डिसीजन नहीं लिया। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परम आपदाम पदम। अविवेक जो होता है, जल्दबाजी में व्यक्ति विवेक खो, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो विवेक का नाश ही व्यक्ति को जल्दबाजी करवाता है, और वह अविवेक ही परम आपत्तियों का स्थान होता है। ऐसा ये अर्थ गौरव कह रहा है। एक और अर्थ गौरव है प्रार्थना अधिक बले विपत फला, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा मेरे हिसाब से। एक और अर्थ गौरव मैं आपको बताता हूँ। पराभवोप्युत्सव एव मानिनाम। पराभवोपि उत्सव एव मानिनाम, कि जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं वो कभी भी अपने पराभव को उत्सव समझते हैं। वो कभी भी रण से नहीं हटते, क्योंकि वह पराभव से अथवा पराजय से नहीं डरते। वह अपना जीवन अपने मान ही, सम्मान को, स्वाभिमान को ही अपना धन समझते हैं, क्योंकि मानो ही महताम धनम। मान ही महान लोगों की संपत्ति होती है। ऐसा न्याय धारा ही साधव, ये भी एक अर्थ गौरव है, पूछा नहीं जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है। एक और अभिज्ञान शाकुंतलम से मिलता जुलता अर्थ गौरव है। रम्याणाम विकृति ही रपि श्रियम तनोति, कि जो रम्य लोग होते हैं उनका विकार भी उनके जीवन के लिए अथवा उनके जीवन में श्रेय को बढ़ाता है, लक्ष्मी को बढ़ाता है, सुंदरता को बढ़ाता है। वह विकार उनके सुंदरता को कम नहीं करता। इस बारे में अभिज्ञान शाकुंतलम में विशेष चर्चा करेंगे। यहाँ अभी अर्थ गौरव के लिए आप इतना ही तैयारी कर लीजिए। बाकी और आपको कोई समस्या हो आप हमसे पूछिए, आप हमसे चेक भी करवा सकते हैं। थैंक यू, बाय। और मिलते हैं। आप वीडियो देखते रहिए, 24/7 स्टडी को लाइक कीजिए, देखिए, अपना सजेशन दीजिए। बाय, थैंक यू।